हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 12 के बारे में समझेंगे, कैसे प्रिपेयर करना है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आप ये देख सकते हो कि जो हम स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं या फिर प्री के लिए पढ़ते हैं वही यूनिट है कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हो। इसमें लेगेसीज पढ़ोगे आप ब्रिटिश रूल की, और अलग अलग सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ोगे। अब यहाँ पर आप साइड बार में आप एक बार देखो कि जैसे लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल है, यहाँ पर आप अलग अलग पॉइंटर्स में बात करोगे। पॉलिटिकल लेगेसीज हैं या इकोनॉमिक लेगेसीज हैं इवन, और सोशल एंड कल्चरल लेगेसीज हैं, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब इन सब लेगेसीज के अंडर जो हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं वही सब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डायरकी, साइमन कमीशन 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारी चीज़ें ही हम मोर ओवर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप साइड बार में ये देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो। अब यहाँ पर अब आप ये बताओ कि जैसे मान लो अभी पीएसआईआर ऑप्शनल आप कर रहे हो, तो उसमें और प्री वाले जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं या लक्ष्मीकांत में भी हम पढ़ते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है ना? क्योंकि अभी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आपको ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा। इनफैक्ट जो जितने भी बड़े बड़े भी टीचर्स आप देख सकते हो ना, उन्होंने भी ये चीज़ नहीं कराई हुई। वो भी एग्जैक्टली सेम जो प्री में पढ़ते हैं हम वही उठा के यहाँ पर छाप दिया है और कुछ भी नया नहीं किया है। जबकि जहाँ पर लोग मिस आउट कर जाते हैं ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कम नंबर लोगों के आते हैं, वो यहीं आते हैं। क्योंकि आपको ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पीएसआईआर ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख सकते। और जिन लोगों ने भी ये किया है, कुछ ऐसे टॉपर्स भी रहे हैं जिन्होंने ये किया है, इनफैक्ट हाईएस्ट मार्क्स भी आए हैं लोगों के पीएसआईआर ऑप्शनल में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने ये 1% चेंज लाया है अपने आंसर्स में कि ये पूरा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाएगा, स्पेक्ट्रम से नहीं हो पाएगा। आपको ये चीज़ स्पेक्ट्रम से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बट इस पूरे टॉपिक को आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि 1935 की एक्ट या 1919 की एक्ट या साइमन कमीशन या डायर की। तो अगर आपका ये आप कर सकते हो तो मैं आपको सिनॉप्सिस के नोट्स ख़रीदना रेकमेंड करूँगी। अदर देन दैट, अगर आप खुद करना चाहते हो आप खुद भी कर सकते हो। मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बता दूँगी, पर उसमें खुद से नोट्स बनाने में टाइम ज़रूर लगता है, पर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये तो मैं आपको हर यूनिट के हिसाब से बताती आ रही हूँ कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। इनफैक्ट आप जो भी कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हो उन नोट्स में ये ज़रूर चेक करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इंक्लूडेड या नहीं है। अगर इंक्लूडेड नहीं है तो फिर आपको वो टीचर से भी क्वेश्चन करना चाहिए एंड पूछना चाहिए कि क्यों नहीं है, सिंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो इतनी बार रिपीट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम पहले देखते हैं कि लेगेसीज में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2023 में अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था, इम्प्रिंट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये। क्यों है? क्योंकि एग्जैक्टली ये वहाँ पर वही बात की हुई है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या इम्प्रिंट है, तो हमने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कैसे चीज़ें ली हुई हैं। अब आप ये 97 का क्वेश्चन आप एक बार पढ़ो। ओरिजिन्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आर रूटेड इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिमिलर थीम पे ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आया है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, अगर आपने ये 97 का क्वेश्चन प्रिपेयर करके गए हो तो 23 का क्वेश्चन होना चाहिए। तो अपने नोट्स में ज़रूर चेक करना कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था आपके नोट से। अगर हो रहा है और ये नया क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब है आपके नोट्स बढ़िया है। उन नोट्स पे आप जिस भी कोचिंग के नोट्स कर रहे हो उन नोट्स पे आप स्टिक कर सकते हो। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो फिर तो फाड़ के फेंक दो उसको, बिल्कुल टाइम वेस्टिंग चीज़ है। फिर प्रीवियस ईयर यूपीएससी के पैटर्न से आप भाग नहीं सकते हो, ठीक है? आपको उसी के इर्द गिर्द प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इधर उधर की टेस्ट सीरीज़, रैंडम टेस्ट सीरीज, रैंडम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले भी स्टूडेंट्स ही हैं, हम सब जैसे, और जो चेक कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स ही हैं। तो किसी को कुछ ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, लोग अपनी समझ से कर देते हैं। जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाता है वो स्टूडेंट्स बेसिकली आपके कॉपीज़ चेक कर रहे हैं या फिर वो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं। तो वो हम क्या है, जब भी हम आंसर भी लिखते हैं तो भी हम खुद से ही चेक कर रहे होते हैं हमने कितने पानी में है हम। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद से इतना इवैल्यूएट नहीं कर पाते, या फिर अपने दोस्तों से करवाते हैं तो वो भी उस पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट नहीं कर सकते। तो उसका बेस्ट वे क्या होता है कि आप यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, उसी का ही एक अच्छा सा आंसर बनाओ, एक अच्छी सी बुक रेफ़र करके, जो कि यूनिट वाइज मैं आपको बुक्स बताती हूँ।
जैसे कि इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए आप एस पालशेकर की बुक उठाना, द इंडियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड बियॉन्ड। ये बहुत ही अच्छी किताब है, ये किताब आप रेफ़र करो और ये नोट्स बना जाओ। तो आप वहाँ से अब आप कंपेयर करो किताबों से, ऑथेंटिक बुक से आपको अपने आंसर्स को कंपेयर करना चाहिए, रादर देन आप किसी भी रैंडम टीचर, रैंडम स्टूडेंट, रैंडम दोस्त, उनसे आप उनको थोड़ा सा छोड़ो, यूपीएससी के पैटर्न पे जाओ, यूपीएससी के क्वेश्चंस उठाओ और अच्छी बुक्स उठाओ और वहाँ से अपने नोट्स, अपने आंसर्स कंपेयर करना, चेक करना, क्या कमी रह गई वो पॉइंटर्स नोट करना, ये सब चीज़ें आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई सिनॉप्सिस ज्वाइन करना चाहता है तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज 40 ईयर्स के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराते हैं और साथ में जो बुक्स से लेकर जो भी आपके प्रोबेबल टॉपिक्स होने चाहिए और जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके रह जाते हैं, सिलेबस में नहीं है या फिर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो टॉपिक्स हम कवर कराते हैं। जैसे कि हमने यूनिट 1 में क्रेडो ऑफ रेलेवेंस हमारा नया क्वेश्चन आ गया था, जो कि पिछले 40 साल से यूपीएससी ने नहीं पूछा था, बट स्टिल हमारे नोट्स में वो चीज़ मिल गई। तो कैसे मिली? वो हमारे नोट्स में मिल गई या 10 कोचिंग बोले अरे हमारे नोट्स में भी, हमारे नोट्स में भी है, ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ हमने बुक से उठाई थी, तो वो बुक अगर आप रेफ़र कर रहे हो ऑथेंटिक बुक्स तो आपके नोट्स में से वो क्वेश्चन लग जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं अभी बोलूँ कि भाई मेरे नोट्स में ये वाला क्वेश्चन मिलता है, तो मेरे नोट्स में कहाँ मिल रहा है ये क्वेश्चन, तो आप भी तो आपके नोट्स में भी मिल सकता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओगे तो अगर बेसिकली ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल रहा है, इस वजह से सिनॉप्सिस के नोट्स में मिल रहा है, या क्रेडो ऑफ रेलेवेंस एक ऑथेंटिक बुक से मिला हुआ है, इस वजह से सिनॉप्सिस के नोट्स में वो मिला है। अदर देन दैट हम कोई अपने टॉपिक्स नए थोड़ी ना बना लेंगे, है तो वही है ना। फिर 2005 में जैसे क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द फेडरल स्कीम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ये स्कीम इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पूछा था, साइमन कमीशन पूछा है, डायर की पूछा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। तो रेपिटेटिव क्वेश्चन है, आप देख रहे हो वही टॉपिक्स हैं, बस इन टॉपिक्स में आपको पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि आपको कुछ थिंकर्स के पर्सपेक्टिव्स भी ऐड करने पड़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस एकेडमिक पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आप यहाँ पर देख के चलना, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से। फिर आपको यहाँ पर के ग्लोबली, फॉर एग्जांपल अगर आपका डायरकी चल रहा है या साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, तो ग्लोबली इसका अगर कोई कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो, कोई केस स्टडी ऐड कर सकते हो, या फिर ग्लोबल इम्पैक्ट इसका क्या रहा था, या फिर और कौन सी कंट्रीज़ है जिन्होंने ऐसा सफ़र किया था, तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो, ठीक है। देन सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में से 2023 में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रानवेल ऑस्टिन का क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, तो ये क्वेश्चन आया था, एनालाइज करना था। 2022 में क्वेश्चन आया था, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स सोशल रेवोल्यूशन। देन 2021 में क्वेश्चन पूछा था कॉमन नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर, जो कि हमारी सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को दर्शाता है। देन 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, तो हिस्टोरिकल प्रोसेस है रिच विद कॉन्स्टिट्यूशन एंटीसीडेंट्स, को एक्सप्लेन करना है बेसिकली। उसके बाद आप 2020 का क्वेश्चन देख सकते हो, सोशल इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन पूछा गया था। देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देन 2010 में अगेन ग्रानवेल ऑस्टिन का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एक ग्रानवेल ऑस्टिन के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो हर एक टॉपिक का ना, मैंने आपको हमेशा हर यूनिट में ये चीज़ बताई है, हर एक टॉपिक का एक फेमस थिंकर होता है, उस थिंकर को छोड़ के नहीं जाना होता है। तो अगर आपने ग्रानवेल ऑस्टिन के लिए प्रिपेयर किया होगा 2010 का क्वेश्चन देख के, तो अभी जो 2023 में क्वेश्चन आया है वो आप सॉल्व कर सकते थे। क्यों? क्वेश्चन सिमिलर नहीं है, बट ग्रानवेल ऑस्टिन तो सिमिलर है। अगर आपको थिंकर पता लग गया है कि इस थिंकर पर क्वेश्चन आता है, तो आप इस थिंकर के इर्द गिर्द अपने नोट्स भी तो प्रिपेयर करके जाओगे ही ना। फिर डोमिनेंट इंटरनल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन 2001 में क्वेश्चन आया था इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट का ऑन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, तो आसानी से हर नोट्स में मिलना चाहिए आपको। देन 99 में क्वेश्चन आया था आपका इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी, नेहरू, अम्बेडकर इन फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनके बारे में भी काफ़ी यूनिट्स में काफ़ी बार इसी टॉपिक के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। अब स्ट्रक्चर सिलेबस का हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल में से आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे जो हमने डिस्कस कर लिए। तो अभी आपको क्या करना है, पहले आप इंट्रोडक्शन इसका दोगे कि ब्रिटिश रूल का इंडिया में क्या, इसके बारे में आप बताओगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके। फिर हिस्टोरिकल लेगेसीज में हिस्टोरिकल रूट्स क्या है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, यहाँ पर आपका ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व होएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस क्या है। देन आफ्टर दैट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919 आप यहाँ पर मेंशन करोगे। देन ब्रिटिश रिफॉर्म्स आएंगे जिसमें साइमन कमीशन आता है, देन डायरकी आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सारी आपकी हो गई कि आपने अपनी पॉलिटिकल लेगेसीज़ के बारे में बात किया। अब इकोनॉमिक लेगेसीज़ हैं कुछ, इसमें से क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ है पर हम अपनी तरफ से प्रिपेयर करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और ट्रेड पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं। देन रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन हुआ, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हुई। इन पॉइंटर्स के इर्द गिर्द आपको यहाँ पर अपना प्रिपरेशन रखना है, अपना कंटेंट यहाँ पर घुमाना है इन पॉइंटर्स के इर्द गिर्द, 3 पॉइंटर्स में, ठीक है। ये आपकी इकोनॉमिक लेगेसीज़ को कवर करेगा। फिर आपको अपनी सोशल एंड कल्चरल लेगेसीज़ प्रिपेयर करके जानी है, जिसमें आप बात करोगे इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम एंड एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज का स्प्रेड बताओगे, वेस्टर्न कल्चर बताओगे, कल्चरल एक्सचेंजेस एंड इन्फ्लुएंसेस बताओगे। फिर आता है लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसीज़, जिसमें पहला आपका आएगा डेवलपमेंट ऑफ लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड ब्यूरोक्रेसी, एंड देन इन्फ्लुएंस ऑन लॉज, गवर्नेंस एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली आप फिर अपना ये लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसीज ये सारा प्रिपेयर करके जाओगे। ये सारा मैं आपको अगेन बता रही हूँ, इनमें से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, बट ये बुक्स से उठाई गई अच्छी किताब, जो बुक्स मैं आपको बता ही रही हूँ हर यूनिट में, ये बुक्स से उठाई गई बेसिकली टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंडर आती हैं। क्योंकि सिलेबस देख के ना हम ये नहीं बता सकते कि किस पे क्वेश्चन पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर सिलेबस देखो, ये क्या लिखा है कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। अब इसमें क्या आएगा, या लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल में कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा। समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा ना समझ में कि इसमें से क्वेश्चन कौन सा पूछ लेगा। मान लो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दे दिया अब मैंने, अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अच्छा लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल में से ये क्वेश्चन पूछे हैं, बट और क्या क्वेश्चन पूछ लेगा। ये तो नए क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, तो और क्या क्वेश्चन पूछेगा, और कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। या सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव तो लिखा है पर पॉलिटिकल में से क्वेश्चन है, सोशल में से क्वेश्चन नहीं आया है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि सोशल में से अब क्वेश्चन पूछेगा तो कौन सा पूछेगा। उस चीज़ के लिए ही ये बुक्स की हेडिंग्स हमें लेनी पड़ती हैं या बुक्स से ये टॉपिक्स उठाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हम अपनी तरीके से, अपनी तरफ से हम अपनी प्रिपरेशन पूरी रख के जाएंगे। ओके, तो आप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका लेगेसी ऑफ पार्टीशन एंड कम्युनल रिलेशंस आएंगे, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस बताओगे आप पार्टीशन के क्या हैं, उसका इंडिया पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट है, लेगेसी कम्युनल टेंशन्स और कन्फ्लिक्ट्स की क्या है, एफर्ट्स क्या लिए हमने रिकन्सिलिएशन पीस के लिए। एक चीज़ मैं आपको फिर बता रही हूँ, टॉपिक्स चाहे सेम हो, 1935 एक्ट लिखना हो, साइमन कमीशन लिखना हो, टॉपिक्स वही हैं, बट उसको पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से आपको लिखना पड़ेगा। उसमें आपको वो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी जो चीज़ें आपके एकेडमिक पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। प्री वाली चीज़ या प्री वाले जो पॉइंटर्स दिए होते हैं, पॉइंटर में हम लिख देते हैं, वो चीज़ यहाँ पर नहीं चल पाएगी। ये प्रॉपर आंसर बनता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस एंड फ्रीडम स्ट्रगल आ जाएगा, जिसमें आप लीडर्स का रोल बताओगे, मूवमेंट्स बताओगे, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में बहुत सारे लीडर्स इसमें आ जाएंगे। अगेन वो लीडर्स वाला क्वेश्चन जो है इसमें भी कवर हो सकता है। इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट्स बताओगे, ब्रिटिश रूल का क्या इन्फ्लुएंस है इंडियन आइडेंटिटी के फॉर्मेशन में, लेगेसी ऑफ नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस के बारे में आप यहाँ पर बताओगे। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस इसका क्या है कि इसमें ब्रिटिश रूल की लेगेसीज क्या है मॉडर्न इंडिया में, ऑन गोइंग डिबेट्स, कंट्रोवर्सीज, री इंटरप्रिटेशंस, ये आप यहाँ पर बताओगे। देन लेसन्स लर्नड एंड फ्यूचर इम्प्लीकेशंस इसके क्या होंगे, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द आप अपना ये पॉइंटर्स रखोगे। उसके बाद आते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, जो सेकेंड पार्ट है इस पूरी यूनिट का। तो इसमें से भी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं सारे, ठीक है। तो अब इसका इंट्रोडक्शन देंगे, हिस्टोरिकल प्रोसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। तो जो बैकग्राउंड होता है या हिस्टोरिकल प्रोसेस होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन प्री इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स हमारी क्या रही हैं वो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड, देन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नरस्टोन हमें क्यों कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। देन सोशल रेवोल्यूशन के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर, वो हम बात करेंगे। सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स बताएंगे यहाँ पर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग। देन इन्फ्लुएंस ऑफ की फिगर्स बताएंगे, सोशल डाइवर्सिटी, इंटीग्रेशन हम बताएंगे। देन सोशल इनइक्वालिटी को कैसे एड्रेस करना है वो चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे। पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स बताएंगे कि इम्पैक्ट क्या था नेशनल मूवमेंट का,
फिर मेजर पॉलिटिकल मूवमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे क्या इम्पैक्ट रहा था या की लीडर्स उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये सब हम बताएंगे। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है बट हम अपनी तरफ से करके रखेंगे। फिर आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हम बताएंगे, जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल इन्फ्लुएंस बताएंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का क्या इन्फ्लुएंस है, गांधीयन आइडियल्स यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। डिबेट्स डेलिब्रेशंस में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताएंगे हम कि उसका क्या रोल रहा है इन शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर हम बताएंगे, जिसमें ग्रानवेल ऑस्टिन के बारे में हम बताएंगे। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी एंड कंक्लूड कर देंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। बुक्स रेफ़र करें कौन सी करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता ही चुकी हूँ। तो ये आपका पूरा टॉपिक बनता है। किसी को अब कोई डाउट हो तो वो पूछ ले। अगेन एंड अगेन मैं आपको बोलूँगी, आपको 3 चीज़ें अपने पास रखनी है। पहला रखना है आपको सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना है, और इनफैक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से लेने का इसलिए फ़ायदा है क्योंकि जो बाकी की कोचिंग वाली वेबसाइट्स है उसमें सिलेबस गलत दिया होता है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट, कोई भी मार्केट से उठा लो, ये लेनी है, ये ले लेना। आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री डाउनलोड हो जाएगी। कि सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 40 ईयर्स के हम लोगों ने कवर किए हैं, रादर 43 ईयर्स हो गए अब, तो वो चीज़ आप यहाँ से देख लेना। और तीसरी चीज़ आपको चाहिए बुक्स में भी ना सिर्फ एक ही बुक वो घिसी पिटी मत रेफ़र करना कि अरे एक ही बुक बताई जाती है वही रेफ़र करेंगे, अरे हमारे पास तो स्पेक्ट्रम ही है उसी से ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर एक यूनिट की ना अपनी एक स्पेशलिटी है, उसको आपको डिटेल में थोड़ा सा अच्छे पॉइंटर्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है पर एग्ज़ाम में आपको ब्राउनी पॉइंट्स भी तो मिलते हैं, उसी की वजह से तो डिसाइड होता है कि आपकी पोजीशन क्या आ रही है, या आप एक आधे नंबर से आपका आगे पीछे हो जाता है, तो वो चीज़ वहीं से डिसाइड होती है। इनफैक्ट कुछ टॉपर्स ऐसे रहे हैं जो कि यहाँ से पढ़ के गए हैं। इनफैक्ट सिनॉप्सिस के चैनल पे भी उनकी वीडियोस है अवेलेबल, आप देख सकते हो। पर PSIR में वो एग्जैक्टली ये चीज़ है, क्योंकि ये वाला जो पूरा सेक्शन B है ये कवर करना सबसे डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि कोई ये बताता ही नहीं है। तो आप उन टॉपर्स के वो वीडियोस देखना, उनसे आपको ये चीज़ आइडिया लग जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप सिर्फ नॉर्मल बुक से नहीं चला सकते, पॉलिटिकल साइंस का पर्सपेक्टिव चाहिए। तो वो अगर आपकी टीचर नहीं करा रहे हैं ना, तो उनसे ये चीज़ क्वेश्चन ज़रूर करो कि GS पर्सपेक्टिव से बताओ। आप थोड़ा सा ये GS को और ऑप्शनल को थोड़ा सा अलग अलग करो कि कैसे, क्या डिफरेंस तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या डिफरेंस है, कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो चीज़ आपको क्वेश्चन कर लेनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप सिनॉप्सिस ज्वाइन करने का सोच सकते हो, वो आपके ऊपर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।